Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Hello friend and viewers, I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. लीगल लेक्चर्स की सेक्शन वाइज सीरीज़ के अंदर आज हमारा सब्जेक्ट लॉ ऑफ एविडेंस कानून शहादत 1984। हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इंफॉर्मेटिव भी है। तो हमारा आज का टॉपिक है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना भूलें, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहे। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ये आपके ऊपर बाइंडिंग है। अपने लेक्चर्स की फ़ीस बताता चलूँ, मेरी फ़ीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट स्टेप कम से कम 10 रुपये डोनेट करने हैं, सेकंड स्टेप कम से कम 2 लोगों की अपने हेल्प करनी है और थर्ड स्टेप मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। नेक्स्ट आर्टिकल 20 फैक्ट विच आर ओकेजन काज और इफेक्टेड ऑफ फैक्ट इशू। ऐसे हकायक जो बायस बने, वजह बने या असरअंदाज हो फैक्ट एंड इशू के ऊपर। कैसे, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। फैक्ट विच आर ओकेशन काज और इफेक्ट इमीडिएट और अदरवाइज ऑफ रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट एंड इशू और विच कंस्टिट्यूट अ स्टेट ऑफ थिंग, और जो तश्कील पाए स्टेट ऑफ थिंग चीज़ों की हालत के लिए, अंडर विच दे हैपन जिसके अंदर वो सरजद होती हैं, और विच अफोर्ड एन अपॉर्चुनिटीज ऑफ देयर अकरेंस और ट्रांजैक्शन आर रेलिवेंट। अगर कोई हादसा सरजद होता है, उस हादसे को उस अकरेंस की ट्रांजैक्शन के लिए, उसको सरजद करने के लिए, उसकी सरंजाम दही के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, जो मौके होंगे, जो सहूलियात होंगी, वो भी अपने आप के अंदर फैक्ट होंगी। फॉर एग्जांपल ए बी को जहर देता है। अब ए ने ज़बरदस्ती जहर तो नहीं दिया होगा। ए को पता है कि बी शाम को 4 बजे चाय पीता है या कॉफ़ी पीता है। अब जब ए को पता है कि बी शाम को 4 बजे चाय पीता है, कॉफ़ी पीता है, और इस कॉफ़ी के अंदर मैं जहर मिला दूंगा, तो जो ए का जहर मिलाना है ना, बी का जहर पीना और बी की मौत वाक़या हो रही, तो ये किस अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से हो रही है? ए को मौका कैसे मिल रहा है? बी के कॉफ़ी पीने से या जहर पीने से। तो जो कॉफ़ी पीना है, जो जहर पीना है, ये भी अपने आप के अंदर एक फैक्ट है, क्योंकि इसकी वजह से ओकेशन हो रही है, इसकी वजह से इफेक्टेड हो रहा है बी, इसकी वजह से बी जो है वो मुतासिर हो रहा है इस एक अपॉर्चुनिटी की वजह से। बी का शाम को 4 बजे कॉफ़ी पीना ए के नॉलेज में है, उसकी मालूमात के अंदर है, और उस दौरान जब बी कॉफ़ी पिएगा तो ए जब बी को कॉफ़ी बनाकर देगा, लाइक उसका सर्वेंट है, तो उस कॉफ़ी के अंदर वो जहर शामिल कर देगा, वो पॉइजन शामिल कर देगा। चूँकि ए को पता है कि बी शाम को ठीक 4 बजे कॉफ़ी ज़रूर पीता है और ये कॉफ़ी ही मेरे लिए, मेरे मकसद को, मेरे अकरस को हल करने में मददगार साबित होगी। मैं इसकी कॉफ़ी के अंदर जहर मिलाऊंगा, बी मर जाएगा। अब ए को अपॉर्चुनिटीज़ क्या मिल रही हैं? तो किसी भी एक बात हमेशा याद रखिएगा, किसी भी वक़्वे के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मैटर करती हैं, सहूलियात बहुत मैटर करती हैं। एक मोटिव और दूसरा अपॉर्चुनिटी। मोटिव भी हम आगे पढ़ते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ दरअसल उस वक़्वे को, उस जुर्म को सरजद करने के अंदर जो सहूलियात होती हैं, जो मौके होते हैं, कैसे, कौन से मौके थे और वो कैसे पेश आए, और जब वो पेश आए तो उनसे इस शख्स ने फ़ायदा कैसे उठाया। अब ए इससे फ़ायदा कैसे उठा रहा है? क्योंकि ए उसका सर्वेंट है, और ए बी को मारने में जो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ और क्या है, एक उसका सर्वेंट है, उसको पता है कि शाम को 4 बजे ये पीता है, कुछ क्या पीता है, कॉफ़ी पीता है, तो ये तमाम चीज़ें ए को अपना जुर्म सरजद करने में सहूलत फराहम कर रही हैं, आसानी फराहम कर रही हैं। तो डैट इज़ कॉल्ड फैक्ट। ये भी अपने आप के अंदर फैक्ट होंगे। जब बी का पोस्टमार्टम होगा तो उस गिलास के ऊपर, उस मग के ऊपर जिसमें उसने कॉफ़ी पी है, उसके फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे और उसको फ्रांसी के अंदर भिजवाया जाएगा। अगर कॉफ़ी के नमूने हैं उसके अंदर तो कॉफ़ी के नमूने लिए जाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें अपने आप के अंदर फैक्ट हैं, जो कि जिनके ऊपर गवाही दी जा सकती है, शहादत करवाई जा सकती है, विटनेस आ सकते हैं, और ये अपने आप के अंदर एविडेंस है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल लॉ ऑफ एविडेंस का 21 मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस ऑफ सब्सिक्वेंट कंडक्ट। आपका मोटिव, मकसद, प्रिपरेशन, तैयारी, प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड अ फैक्ट। अब ये रेलिवेंट हो सकते हैं किसी एक पार्टी के लिए और दूसरी पार्टी के लिए इररेलेवेंट हो सकते हैं। अब ये मोटिव जो है ये फैक्ट एंड इशू भी हो सकता है और रेलिवेंट फैक्ट भी होगा। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोई भी जुर्म और स्पेशली हीनियस ऑफेंस सरजद करने के लिए मोटिव का होना ज़रूरी है। लाइक मर्डर जैसे केसेस में अगर मोटिव नहीं होगा तो वो मर्डर का जो केस है वो डाउट में चला जाता है, और बेनिफिट ऑफ डाउट्स हमेशा अक्यूज़ को मिलता है, मुल्ज़म को मिलता है।
तो किसी भी केस के अंदर मोटिव बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है प्रोसिक्यूशन की तरफ से उसको साबित करने में, उसको प्रूव करने में। एनी फैक्ट इज रेलिवेंट विच शो कंस्टिट्यूट और मोटिव और प्रिपरेशन ऑफ एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। ऐसा कोई भी हकायक, ऐसी कोई भी हकीकत, मुतलका हकीकत विच शो जो जाहिर करे, कॉन्स्टिट्यूट तश्कील देने में, अब मोटिव एक मकसद को और प्रिपरेशन तैयारी करने में ऑफ एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट, किसी भी फैक्ट इन इशू में और रेलिवेंट फैक्ट में। फैक्ट इन इशू क्या है? ए ने बी को कत्ल किया, मोटिव क्या था? फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, ए एक शख्स है, इसने बी का मर्डर कर दिया, और सी एक और शख्स है, इसने ए को मर्डर करते देख लिया लेकिन उस वक्त खामोश रहा। कुछ टाइम के बाद सी ए को कहता है कि जी मुझे 10 लाख दो, 20 लाख दो, नहीं तो मैं ये तुम्हारा जो वकूआ है ये पब्लिक कर दूंगा, लोगों को बता दूंगा। अब ए सी को कत्ल करता है या कत्ल करने की प्लानिंग करता है, तो सी को कत्ल करना, और तो ए का सी को कत्ल करने के पीछे मोटिव क्या है कि ये मुझे डिस्क्लोज ना कर दे, मुझे लोगों के सामने अया ना कर दे, लोगों को बता ना दे कि जी बी का मर्डर मैंने किया है। तो बेसिक सी को मर्डर करने के पीछे जो मोटिव है वो इसके सब्सिक्वेंट एक्ट का है, इसके सब्सिक्वेंट, इसके प्रीवियस कंडक्ट का है, जो इसका पिछला गुजरा हुआ ए का कंडक्ट था, जो काम था वो बी को कत्ल करना, और सी का ए को ये कहना कि मैं लोगों को बता दूंगा, जाहिर कर दूंगा। अब ए का सी को कत्ल करने का मोटिव क्या है? अपने उस राज को बचाना, उस राज के ऊपर पर्दा डालना। और राज क्या है? उसका प्रीवियस कंडक्ट, जो उसका पुराना कंडक्ट था। तो उसका पुराना कंडक्ट, उसका कोई पुराना ऐसा काम जो किसी खास वकूए से जुड़ा हो, डेट इज आल्सो कॉल्ड अ रेलिवेंट फैक्ट। चाहे वो फैक्ट इन इशू हो, एक पार्टी मान रही है दूसरी इनकार कर रही है, या रेलिवेंट फैक्ट है जो पार्टी इल्ज़ाम लगा रही है उसकी फेवर के लिए, वो रेलिवेंट फैक्ट है। तो रेलिवेंट फैक्ट हमेशा उस पार्टी के लिए होगा जो पार्टी उसको अपनी फेवर में ला रही है, तो उस पार्टी के लिए वो रेलिवेंट होगा। दूसरी पार्टी उसको फैक्ट इन इशू भी कह सकती है कि जी मैं इसको नहीं मानता, तो मेरे लिए ये नाकाबिल तस्लीम है। तो हमेशा ये याद रखिएगा कि रेलिवेंट फैक्ट सिर्फ उस पार्टी के लिए होगा जो उसको अपनी फेवर में ला रही है। तो अब इसके अंदर क्या है? ए का सी को कत्ल करने का जवाज़ क्या है, मोटिव क्या है कि मेरे राज को अफशाना कर दे, और वो राज क्या है? ए का प्रीवियस गुजरा हुआ कोई ऐसा जुर्म, काम, कंडक्ट जिसकी वजह से अब उसका सी को भी मारना, अब उसको सी को भी मारना पड़ रहा है। तो ऐसा कोई काम जो आपका गुजरा हो या आने वाला कोई काम हो, आने वाले वक्त में ए का क्या फ़ायदा है कि सी लोगों को बता ना दे सब्सिक्वेंटली, कुछ टाइम के बाद। प्रीवियस कंडक्ट क्या है? बी का मर्डर करना। मोटिव क्या है, मकसद क्या है? अपने इस पूरे जुर्म को राज रखवाना, ताकि सी को मार दूंगा और ये बात को आगे नहीं फैलाएगा, आगे बाहर नहीं निकालेगा। तो आपका कोई किसी भी शख्स का कोई ऐसा एक्ट जो या तो से पहले किया या अपने आने वाले एक्ट के दिफा में किया, सब्सिक्वेंट एक्ट के दिफा में किया, या किसी एक्ट को करने के लिए उसका जो मोटिव है, डेट इज़ आल्सो कॉल्ड अ फैक्ट। इन तमाम के ऊपर भी एविडेंस लाई जा सकती है, और डेट इज़ कॉल्ड अ रेलिवेंट फैक्ट ऑफ अकरेंस ऑफ अक्यूज फॉर अक्यूज। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 22, फैक्ट नेसेसिटी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट। इसकी डेफिनेशन पढ़ने वाले, फैक्ट नेसेसिटी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस, ऐसे हकायक जिनको एक्सप्लेन करना, जिनकी तशरीह करना, वजाहत करना और इंट्रोड्यूस मुतारफ़ करवाना। अब फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट, किसी भी फैक्ट इन इशू में और रेलिवेंट फैक्ट के अंदर, और विच सपोर्ट और रिबर्ट इनफीरियंस, जिसको सपोर्ट की जाए या रिबर्ट किया जाए, इनकार किया जाए किस चीज़ से। फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट एटसेट्रा, आइडेंटिटी ऑफ रेलिवेंट फिक्स ऑफ टाइम, प्लेस which any fact is issue, relevant fact, what happened to show the relation of parties whom such fact has transact are relevant in so far as the necessity of so for the purpose। ऐसे हकायक जिनकी तशरीह करना, ऐसी चीज़ें जिनकी तशरीह करना, जिनको इंट्रोड्यूस करवाना, मुतारफ़ करवाना ज़रूरी हो किसी वकूए को साबित करने के लिए, डेट इज़ आल्सो कॉल्ड अ रेलिवेंट फैक्ट। वो भी मुतलका हकायक हो सकते हैं उस केस के लिए। रेलिवेंट फैक्ट क्या होगा? हर वो चीज़ जो किसी केस से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़ी हुई है, जैसे कि हमने स्टार्ट में बताया। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक शख्स है, उसके ऊपर इल्ज़ाम है चोरी का, ठीक हो गया, केस चल रहा है अदालत में। अब इस दौरान अदालत में एक विटनेस आता है जिसका नाम है सी कोर्ट में आकर कहता है कि जी माय लॉर्ड, फ़लाँ दिन फ़लाँ टाइम मैं ए के घर के अंदर मुलाजिम हो चुके, तो मैं सफाई कर रहा था, तो ए के ऊपर जो इल्ज़ाम है वो ये कि ए ने गोल्ड की रिंग चुराई है किसी शख्स की। अब सी कोर्ट में आकर कहता है कि जी मैंने फ़लाँ दिन ये देखा कि ए अपनी वाइफ बी को कोई चीज़ पकड़ा रहा था छोटी सी डिब्बी में के अंदर, और उसको कह रहा था कि इसको पहन लिया करना, लेकिन इसको छुपा के रखना। अब ये छुपा कर रखना जो, चूँकि अपने आप के अंदर एक डाउटेबल सेंटेंस है, तो ये भी एक्सप्लेनेबल है, वजाहत तलब है। एक्सप्लेनेबल किससे है? ए से पूछा जाएगा भाई ऐसा क्या आपने दिया था अपनी बीवी को, उसकी वजाहत करें, और अगर दिया था तो उसको इंट्रोड्यूस करवाएं, मुतारिफ़ करवाएं, हमारे सामने लेकर आएँ। तो ऐसे हकायक जो जिनकी वजाहत करवाई जाए
चाहे इल्ज़ाम अले से या मदई से, या उनको मुतारिफ करवाया जाए जो किसी केस को सपोर्ट कर सकते हैं, उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाए जो किसी केस को साबित करने में या किसी इल्ज़ाम को रिवर्ट करने में मदद फराहम कर सकते हैं। डेट इज़ आल्सो कॉल्ड अ रेलिवेंट फैक्ट। समझ आई मिसाल की या नहीं, एग्जाम्पल की समझ आई या नहीं आई? एक और एग्जाम्पल से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ए के ऊपर इल्ज़ाम है कि उसने बी का मर्डर किया है। अब ए पकड़ा जाता है लेकिन इसे रिकवरी नहीं होती। सी ए के घर के अंदर मुलाजिम है, या ऐसे कह ले कि जी सी एक चौकीदार है जो उस कॉलोनी का, उस एरिया का गार्ड है, और सी क्या देखता है कि जब वो ए के घर से गुजर रहा था तो ए जल्दी में घर में दाखिल हुआ, सेम उस दिन जिस दिन मर्डर हुआ था। ए ने अपनी बीवी बी को कहा कि ये लो, इसको पकड़ लो और इसको कहीं दफन कर दो, छुपा दो, ये जाहिर ना हो, ये मेरे खिलाफ जा सकता है या ये मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, या किसी को बताना भी नहीं। सी यही स्टेटमेंट कोर्ट में आकर देता है कि जी मैं फलां दिन ए के घर से गुजर रहा था, मैं जब इसके दरवाजे के पास पहुंचा तो ए ने अपनी बीवी को कहा, चूंकि मैं इसकी आवाज़ को पहचानता हूं, ये भी अपने आप में फैक्ट है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया सुनना, तो मैं इसकी आवाज़ को पहचानता हूं, ये भी अपने आप में फैक्ट है कि ये बी अपनी बीवी को कह रहा था कि ये पकड़ लो औजार हथियार, इसको छुपा दो और किसी को बताना नहीं। तो अदालत ए से पूछेगी कि एक्सप्लेन करो भाई, तशरीह करो, क्या छुपा रहे थे, क्या दे रहे थे। तो ये चीज़ें भी रेलिवेंट हो सकती हैं, यानी कि बसूरत दिगर ये रेलिवेंट है, लेकिन चूंकि ये डाउटेबल हैं, इनसे केस को हो सकता है कोई मदद मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए, केस के अंदर कोई ऐसा फैक्ट नया सामने आ जाए, तो अदालत वो चीज़ इंट्रोड्यूस भी करवाएगी, चाहे ए इनकार कर दे उसका। जब इनकार करेगा तो ये क्या बन जाएगा? फैक्ट एंड इशू। एक है कि जी ऐसी कोई बात ही नहीं है, अदालत कहेगी ठीक है, अगर ऐसी बात नहीं है तो जो आप अपनी बीवी को कह रहे थे वो चीज़ सामने लेकर आओ, हमें तो पता चले क्या आपने छुपा रहे थे, या जो छुपवाने का कह रहे थे वो किस बात पर कह रहे थे वो साबित करो। ज़ाहिर बात अगर ए झूठ बोलेगा कि नहीं जी मैं तो कपड़े के लिए कपड़े ले लो, छुपा दो, जूता छुपा दो, तो उसको वो जाहिर तो करना पड़ेगा। तो लिहाजा अदालत किसी भी शख्स से अगर चाहे किसी चीज़ को एक्सप्लेन करवाने के लिए या उसको इंट्रोड्यूस मुतारफ़ करवाने के लिए अगर बोले तो डेट इज़ आल्सो कॉल्ड अ रेलिवेंट फैक्ट। या कोई और शख्स भी अपनी तरफ से एक्सप्लेन करना चाहे या इंट्रोड्यूस करना चाहे किसी केस की फेवर के अंदर, डेट इज़ आल्सो कॉल्ड अ रेलिवेंट फैक्ट। नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 22, थिंग्स सेड और डन और कंस्पायरेटेड आर रेफरेंस ऑफ कॉमन रीजन। ऐसी चीज़ें जो की जाए, सोची जाए बाय कॉन्स्पिरेटर। कॉन्स्पिरेटर कौन होते हैं? साजिश करने वाले। साजिश करने के ऊपर हम पीपीसी के अंदर लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, पीपीसी की सेक्शन वाइज लिस्ट के अंदर। तो पीपीसी की सेक्शन वाइज प्ले लिस्ट के अंदर जाकर आप ये देख लीजिएगा, वहाँ पर डिटेल इसके बारे में पता चल जाएगा साजिश कौन करते हैं। यहाँ पर इन शॉर्ट हम चलते हैं, ऐसे काम जो प्लानर्स, साजिश करने वाले कोई काम करते हैं, सोचते हैं, डन करते हैं, डेट इज़ आल्सो कॉल्ड अ रेलिवेंट। फॉर एग्जाम्पल, ए, बी, सी, डी और ई, ये 5 लोग हैं। एक मुलज़म है जिसके ऊपर इल्ज़ाम है कि जिसने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की है। एक मुलज़म है जिसके ऊपर इल्ज़ाम है कि जिसने दहशतगर्दी की है, कहीं पर बम ब्लास्ट किया या बम ब्लास्ट करने की तैयारी कर रहे थे। अब ए का दोस्त बी है जो बम तैयार करता है, बी का दोस्त सी है जो कि फंडिंग करता है, चंदा इकट्ठा करता है, सी का दोस्त डी है जो कि लोगों को इंगेज करता है, शामिल करता है अपने साथ बम धमाके करवाने के लिए, और डी का दोस्त ई है जो कि लोगों को अपॉर्चुनिटीज देता है, वसाइल देता है डी तक पहुंचने के लिए, ई जो है डी तक पहुंचने के लिए। अब चाहे ये 5 लोग आपस में कनेक्टेड डायरेक्टली हैं या इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली कैसे कि ए बी के साथ, बी सी, सी डी, डी ई के साथ है, या ये 5 एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। दोनों सूरतों में डी का, सी का, बी का और ई के जो जो अपने काम हैं, डेट इज़ आल्सो कॉल्ड अ रेलिवेंट फैक्ट। क्योंकि तमाम काम एक शख्स बंदे इकट्ठे कर रहा है, लोगों को इंगेज कर रहा है बम धमाके करवाने के लिए, एक शख्स फंडिंग जमा कर रहा है, चंदे इकट्ठे कर रहा है, एक शख्स जो है वो लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है, दूसरा शख्स जो है वो बम बना रहा है, बम बना के प्रोवाइड कर रहा है। तो ये तमाम लोग के जो एक्ट हैं, जो फैक्ट हैं, डेट इज़ कॉल्ड रेलिवेंट फैक्ट। तो ये तमाम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो कॉन्स्पायरेटर्स के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, अब जो ई है ये लोगों को कैसे भजवाता है? गाड़ी के ज़रिए। किस गाड़ी के ज़रिए? उसके अंदर पेट्रोल कहाँ से डलवाता है, पेट्रोल के पैसे कहाँ से लेता है, वो गाड़ी कहाँ से लेता है, किसकी गाड़ी है, आया ई की अपनी गाड़ी है या रेंट पर लेता है। डेट इज़ आल्सो ऑल क्वेश्चन आर रेलिवेंट। यानी कि ए बी सी डी ये जो जो काम अपने तय कर रहे हैं, वो काम कहाँ से कर रहे हैं, पैसा कहाँ से ले रहे हैं, फंडिंग कहाँ से ले रहे हैं, उस काम को अंजाम देने के लिए और कौन कौन से काम कर रहे हैं। तो वो जितने भी काम एक्चुअल काम को सरजद करने के लिए इनडायरेक्ट वे में या डायरेक्ट वे में कर रहे हैं, डेट इज़ आल्सो ऑल आर रेलिवेंट फैक्ट। आवर लेक्चर इज कंप्लीट। आगे फर्दर हम प्ली ऑफ एलिबाई, एक्सक्यूज, व्हेन फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम रेलिवेंट, इसको हम फर्दर अगले लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे। ये एक डिटेल टॉपिक है।
द लेक्चर इज़ कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें और वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें अपने तमाम सोशल सर्कल्स के अंदर, अपने दोस्तों के साथ, अपने हल्का अहबाब में। दोबारा हाजिर होंगे एक नई सीरीज़ में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।